चलिए यहां देखिए, कल जो हमने क्वेश्चन किए थे जिसमें हम लोगों को क्या आया था, एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड वाले क्वेश्चन आए थे, याद है? अभी इसी को पकड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पब्लिक, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अभी वो 3 नंबर में क्या दिया है देखो, योर फैक्ट्री बाइज अ कंपोनेंट एट 10 पर पीस। ठीक है, 10 रुपए का एक कंपोनेंट है, क्या बोलेंगे इसको, कॉस्ट पर यूनिट, बराबर, ये कॉस्ट पर यूनिट है। एनुअल रिक्वायरमेंट इज 2000 नंबर्स, ए है सर, 2000 यूनिट वो लोग मंगाएंगे, यस और नो? यस सर, 2000 यूनिट मंगा रहे हैं। कैरिंग कॉस्ट इज 10% पर एनम, सी 10% दिया हुआ है, 10% किस चीज का लेंगे, कॉस्ट पर यूनिट का लेंगे सर, तो कॉस्ट पर यूनिट है मेरा 10, तो सी के लिए अगर बात करें तो 10 का 10% आज के जमाने में हो रहा है 1। ठीक है सर, उसके बाद इफ वी ऑर्डर 2000 पीसेस एट अ टाइम वी गेट 3% डिस्काउंट फ्रॉम द सप्लायर। इनका बोलना क्या है, अगर मैं ईओक्यू ना मंगवाते हुए जितना मेरा टोटल एनुअल डिमांड है ना 2000, उतना पूरा का पूरा अगर मंगा लूं, तो वो क्या बोल रहे हैं, सप्लायर बोल रहे हैं कि तुम्हें 3% डिस्काउंट दे देंगे। अभी 3% अगर डिस्काउंट देंगे ऐसा बोल रहे हैं, तो इंसान सोचेगा कि भाई यो क्यों मंगाना, या फिर ये 2000 मंगा के 3% डिस्काउंट ऑप्ट करना। आप कौन सा ऑप्ट करोगे सर, जहां पे मेरी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, कम होगी, वो मैं ऑप्ट करूंगा। अभी कम कैसे होगी ये मेरे को जानना पड़ेगा। ठीक है, अभी मुझे बताइए ये 10% जो 3% जो वो डिस्काउंट दे रहा है, ये 3% काहे पे अप्लाई होगा, 3% ऑन एनुअल रिक्वायरमेंट नहीं, ऑर्डर नहीं, वेरी गुड, कॉस्ट पर यूनिट। अरे डीलो, 1 रुपए का एक पेन है 10 रुपए का, अगर मैंने तुमको बोला, दुकान में गया मैं, मेरे बोला कि मेरे को एक पेन चाहिए, वो बोलेंगे 10 रुपए का पेन है। लेकिन आप अगर उनको बोले कि मेरे को 2000 पेन चाहिए, तो क्या बोलेंगे, सर 10 रुपए का एक पेन है लेकिन आपके लिए हम 8 रुपए लगा देंगे। तो 10 का पेन 8 हुआ ना, तो कॉस्ट पर यूनिट पे डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला, तो डिस्काउंट जो मिलेगा वो ये 10 रुपए पे मिलेगा, मतलब 10 रुपए उसका कॉस्ट पर यूनिट है। जब आप 2000 यूनिट लोगे, वो 10 की चीज कितने में मिल जाएगी, 10 माइनस 3%, कितना हो रहा है, 9.7, साथ मत बोल देना। ठीक है, ये हो गया सर, समझ में आ रहा है? अभी हमको पूछा गया है इवैल्यूएट दिस प्रपोजल एंड मेक योर रिकमेंडेशन। वो बोल रहे हैं कि प्रपोजल इवैल्यूएट करो और आपका रिकमेंडेशन हमें बताइए कि क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए तो प्रपोजल इवैल्यूएट करते हैं और रिकमेंडेशन बताते हैं। अभी सबका ध्यान इधर देखिएगा, मजा आएगा, अभी पूरा पार्ट देखना है ध्यान से। हाँ, सबसे पहले मुझे बताइए, ईओक्यू के लिए 3 चीजों का रिक्वायरमेंट होता है, एक होता है ए, एक होता है ओ, एक होता है सी। मुझे बताइए क्या मेरे पास तीनों है सर? ए, अभी देखो, हाँ क्वेश्चन आपके सामने नहीं है, आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ते समय कितना ध्यान दिया है उसी के ऊपर आएगा। ए कितना था, बहुत बढ़िया, 2000। सर ओ कितना था, ₹40 पर ऑर्डर। गाइज सी कितना था सर, 10 का 10%, दैट इज 1। सर इतनी इंफॉर्मेशन से क्या मैं ईओक्यू फाइंड कर सकता हूं? आराम से हो जाएगा सर। ईओक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन सी। चलिए बताइए, अंडर रूट 2 इंटू 2000 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 1, बताइए 400 यूनिट। आराम से, यहां तक एकदम कोई दुख दर्द पीड़ा कुछ भी नहीं, आराम से हो रहा है। यस सर, 400 यूनिट्स हमारे सामने आंसर में
आ गए हैं। अभी उनका बोलना क्या है जरा समझिएगा। सर वो क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिए, लिखिएगा नहीं, पहले दिमाग में जाने दीजिए, ठीक है। इफ वी ऑर्डर, ध्यान से, इफ वी ऑर्डर 2000 units at a time, we get discount of 3%, बोलो हाँ है ना, we get discount of 3%, ओके सर। अभी ये 3% काहे पे अप्लाई होगा, अगेन कॉस्ट पर यूनिट, तो कैन आई से जो कॉस्ट पर यूनिट पहले 10 रुपए था अभी वो 9.7 हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा लिखूं यहां पे, न्यू कॉस्ट पर यूनिट is equal to 10 minus 3%, that is 9.7. Are you with me? 10 minus 3%, that is 9.7. ठीक है। As public जरा ध्यान से, as your cost per unit changes, can I say your C will also change? सर क्योंकि C तो 10 के ऊपर 10% था, अभी 10 ही बन गया है 9.7, तो कैन आई से मेरा कॉस्ट पर यूनिट भी बदल जाएगा। यस, तो न्यू C इज इक्वल टू 9.7 का 10%, दैट इज 0.97। आर यू विथ मी? यस। अभी ये जो दोनों है ना सर, ये कौन सी चीज के लिए अप्लाई होगा, जब आप 2000 यूनिट मंगाओगे। लेकिन जब आप ईओक्यू मंगाओगे तो आप क्या करोगे, सर ये तो एक ही रहेगा और ये तो 10 ही रहेगा। आर यू विथ मी? यस। तो अभी मुझे प्रपोजल को इवेल्युएट करना है, ध्यान से देखिए, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल। ठीक है, ध्यान से, मुझे दो चीजों के पास क्या करना है, कंपैरिजन करना है। एक मेरा ईओक्यू कितना है 400, तो 400 वाला तो मैं वैसे भी कर रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे दिमाग में डाल दिया कि तेरे को डिस्काउंट देंगे, 2000 यूनिट मंगा, तो दूसरा क्या होगा 2000 यूनिट। सर कल मैंने ऐसा ही एक स्टेटमेंट बनाया था, लेकिन वो प्रपोजल इवैल्यूएशन का नहीं था, वो किसका था, एक्स्ट्रा कॉस्ट। और एक्स्ट्रा कॉस्ट सिर्फ ऑर्डरिंग और कैरिंग में हो सकती है। क्यों? क्योंकि मैं ईओक्यू छोड़ के कोई क्वांटिटी मंगाऊंगा तो ओसी और सीसी मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बरोबर। लेकिन जब प्रपोजल इवैल्यूएशन की बारी आई, डिस्काउंट मिला, कैन आई से मेरा जो परचेस कॉस्ट है वो भी चेंज हो गया। मैं अगर 400 मंगाता था तो एक चीज मेरे को कितने में मिलती थी, 10 रुपए में। अभी अगर मैं एक साथ 2000 यूनिट मंगाऊंगा तो वो चीज मेरे को कितने को मिलेगी, 9.7 में। तो कैन आई से माय पीसी विल आल्सो चेंज। तो व्हेन हमें इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल करना है तो मुझे ओसी सीसी पीसी तीनों लगेगा, एंड व्हेन मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट करना है पीसी का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ओसी और सीसी लगेगा। आर यू विथ मी? यस। तो चलिए, तो प्रपोजल इवैल्यूएशन, सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट पब्लिक, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला ए अपॉन ईओक्यू इंटू ओ। चलिए ए बताइए, 2000 डिवाइडेड बाय 400 इंटू, चलो बोलो 200 आ रहा है, ₹200। सर बाजू में ईओक्यू, ए अपॉन ईओक्यू 2000 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 40 रुपए आ जाएगा। पब्लिक चेक करो, एक साथ आपने ऑर्डर कर लिया तो ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ही बार लगा, तो 200 की जगह एकदम 40 हो गया। देखो ओसी रिड्यूसेस, गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस। उसके बाद कैरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी। सर ईओक्यू 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी, यहां सी क्या लेंगे, 1। अरे ये तो सेम ही आना चाहिए ना सर, ये सबको मालूम है, ये गलत हो ही नहीं सकता हमारा। सर बाजू में ईओक्यू 2000
डिवाइडेड बाय 2 इंटू यहाँ का सी पब्लिक 0.97, तो 970 आ रहा है क्या? चेक करो भाई, बरोबर चल रहा है? यस। तो ये हो गया ओसी और सीसी। लेकिन और एक नया इंपॉर्टेंट चीज आ रहा है, पीसी, परचेस कॉस्ट। फॉर्मूला ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट। सर व्हाट इज ए? 2000 यूनिट। व्हाट इज कॉस्ट पर यूनिट? 10। सर यहां के लिए तो 10 रुपया है ना, ये देखो, ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट 10, तो यहाँ पे कितना हो गया? 20,000। बाजू में 2000 इंटू 9.7, 19,000। ओके सर, तीनों की टोटल ये मैं करता हूं 20,400, ये भी मैं करता हूं 20,410। आप सिर्फ बैठिए, है कि नहीं? आप रिलैक्स बैठो, कोई टेंशन मत लो, मैं हूं, बरोबर? टोटल गलत है क्या? नहीं ना? हाँ, 20,400 और 20,410। मुझे बताइए कहां ज्यादा हो रहा है? 2000 में। तो क्या मैं 2000 यूनिट लूंगा? बिल्कुल नहीं भाई, कॉस्ट की बात चल रही है ना सर। तो जहां कम वहां हम, है ये नहीं? तो वही चीज चाहिए ना अपने को। तो सर एज स्टेटमेंट कैसा लिखना पड़ेगा? एज द टोटल कॉस्ट of discounted figure is more than EOQ, we will not accept the supplier's discount। समझे क्या? इंग्लिश है, इंग्लिश में लिखना पड़ेगा अपने को, मराठी में नहीं लिख सकते, हिंदी में नहीं लिख सकते। नहीं तो कुछ भी नहीं लिखना, ये भी नहीं चलेगा, लिखना पड़ेगा। तो ये क्लियर हुआ क्या? ये होने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कैसे लिखना है एक स्टेटमेंट। लिख पाएंगे? पक्का समझ में आया क्या किया मैंने? चलिए शुरू हो जाइए, फटाफट लिखिए। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा। क्वेश्चन 3, यस। कोई भी डाउट है तो प्लीज मेरे को बोलिए, एकदम आराम से होने लायक चीज है, समझ के करिए। हाँ चलो, नीचे स्टेटमेंट लिख दो, सिंपल भाषा में लिखते हैं, मैंने जरा टफ बता दिया था आपको, थोड़ा सिंपल भाषा में लिखते हैं। द टोटल कॉस्ट, नहीं सॉरी, द कंपनी शुड, the company should follow, the company should follow EOQ policy, EOQ policy as the total inventory cost is less, as the total inventory cost is less। ओके चलिए, क्या ऐसा ही क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे? अभी एक क्वेश्चन ट्राई करिए, चलिए, आइए।
यस, क्वेश्चन नंबर 9 एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 9 सब लोग पढ़ रहे हैं ऐसा मैं समझ के चल रहा हूं, ठीक है। चलिए देखिए, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है देखिए। अरे थोड़ा सा ये हो गया क्या? हाँ, अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स, सबका ध्यान इधर, अ स्पेशल प्रोडक्ट, स्पेशल है, विच रिक्वायर्स अ कंपोनेंट अल्फा, ओके, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर कलेक्टेड, ओके, एनुअल डिमांड ऑफ अल्फा क्या है ये, ए है ये, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर ओ है ये, कॉस्ट पर यूनिट है 400 और कैरिंग कॉस्ट है 20%, तो 400 का 20% कितना हो रहा है, सॉरी 80, 80 क्या है सी, तो क्या ये बॉक्स से ईओ क्यू निकल जाएगा, यस सर, तो इससे ईओ क्यू निकालो, द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 4% ऑन द परचेस ऑफ अल्फा प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 4000 कंपोनेंट्स, व्हाट दे आर सेइंग, अगर आप एक ऑर्डर में 4000 यूनिट मंगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा कितना, 4%, काहे के ऊपर 4%, कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर, क्या है कॉस्ट पर यूनिट 400, तो 400 का 4% 16 होता है, और 16 माइनस करने के बाद वो होता है 384, और 384 as your cost per unit changes your C will also change, what is the C 384 का 20%, 76.8, पूरा लन करके आया था मैं घर से, मालूम है, ये देख समझ में आया, तो क्या है अभी कंप्यूट, ओके, ये तो कोई भी कर लेगा, एडवाइस, एडवाइस करना है, कॉस्ट अकाउंटेंट है अपन, सीधे बैठो, ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड, हाँ एडवाइस करने गए तो सीधे बैठने गए एकदम, फिर कर पाएंगे क्या एडवाइस, पक्का, चलो करो फिर एडवाइस, बताओ मेरे को, चलो 5 मिनट है आपके पास, शुरू हो जाइए, एवरीवन शुड ट्राई, सबसे पहले ईओ क्यू, फिर एकदम अच्छी भाषा में लिखने का, इफ वी ऑर्डर 4000 यूनिट्स एट अ टाइम वी गेट डिस्काउंट ऑफ 4%, ठीक है ना, चलो शुरू हो जाओ फटाफट, डायरेक्ट आंसर, सबसे पहले तो ईओ क्यू, ईओ क्यू कितना आया 200, तो आपने कंपेयर किया 200 और 4000 को, बरोबर का, कोई है जो दोनों का ऑर्डरिंग कॉस्ट बता सकता है, 8000, 4400, ओनली 400, इसका कैरिंग कॉस्ट 8000, इसका 153,600, बाप रे, और इसका परचेस कॉस्ट, और बाजू में 30,72,000, तो यहां की टोटल आ रही है 3216, और यहां की टोटल आ रही है 3226, तो सर टोटल कॉस्ट ज्यादा है, और अगर टोटल कॉस्ट ज्यादा है तो हम लोग उसे फॉलो नहीं करेंगे, वी विल फॉलो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एकदम सिंपल, क्लियर, यस, चलिए अगला, पब्लिक अगला, अभी और मजा आएगा, ये 6 नंबर देखो, ये 6 नंबर देखो, उसी टाइप में है, लेकिन अभी आप लोगों को अगर देखोगे, फॉर वन ऑफ द ए क्लास आइटम द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल, एनुअल डिमांड क्या है ये ए, होल्डिंग कॉस्ट 40%, ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ओ, कॉस्ट पर यूनिट 20, तो 20 का 40% करेंगे तो सी मिलेगा क्या, ये सी आ गया, इतने इंफॉर्मेशन से क्या निकलेगा, ईओ क्यों निकल जाएगा, आगे फॉलोइंग 3 स्ट्रेटजीज आर अवेलेबल फॉर द प्रोक्योरमेंट, अभी तक कितने स्ट्रेटजी देखे, 2, एक ईओ क्यू फॉलो करते थे, अब
या फिर वो जो बोलते थे वो फॉलो करते थे। अभी 2 की जगह पे 3 स्ट्रेटजी आ रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं, प्लेस 4 ऑर्डर्स ऑफ इक्वल साइज एवरी ईयर। तो कितने का एक ऑर्डर होगा? कैसे पता चला आपको 250 हो रहा है? सर टोटल साल भर में तो मैं 1000 यूनिट मंगा रहा हूं ना, और वो बोल रहे कि 4 ऑर्डर करो, तो कहना इसे एक ऑर्डर होगा 250 का, तो आपका एक कॉलम 250 वाला हो गया। दूसरा, प्लेस द ऑर्डर फॉर 500 यूनिट्स एट अ टाइम एंड अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 10%। इफ वी ऑर्डर 500 यूनिट्स वी गेट डिस्काउंट ऑफ 10%। यस और नो? यस। और तीसरा, फॉलो ईओक्यू पॉलिसी। तो अभी 2 कॉलम की जगह पे 3 कॉलम होंगे। सर सी बदलेगा क्या? हाँ। कॉस्ट पर यूनिट बदलेगा क्या? हाँ। लेकिन किस में? पहले में बदलेगा क्या? नहीं। दूसरे में बदलेगा क्या? हाँ। तीसरे में बदलेगा क्या? सर ईओक्यू और 250 एज इट इज जो चल रहा है वो चलने दे, सिर्फ बीच वाला जो है उसमें आपको बदल करना पड़ेगा। ट्राई करना चाहेंगे? यस, चलिए आप ट्राई कीजिए। नहीं आया तो मैं करूंगा। चलो ट्राई एवरीवन, सब लोग ट्राई करेंगे। चलिए 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 चलिए, यहां देखिए मैं बना रहा हूं। क्वेश्चन नंबर क्या था? 6। ए, ए क्या था पब्लिक? 1000। ओ क्या था? 400। सी क्या था? 20 इंटू 40%, 8। बरोबर। वी हैव ए, वी हैव ओ, वी हैव सी, तो ईओ क्यू निकलेगा। ईओ क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2AO अपॉन सी, अंडर रूट 2 इंटू 1000 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 8, 316.22 यूनिट्स। ये आ रहा है। उसके बाद इफ वी ऑर्डर 500 units at a time, we get discount of 10%. तो न्यू कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 20 लेस 10%, 18 हो जाएगा। न्यू सी विल बी 18 इंटू 20% ना, सॉरी 40%, 7.2। ये हो गई। सर ये सिर्फ और सिर्फ 500 यूनिट के लिए अप्लाई होगा, 250 और ईओक्यू के लिए अप्लाई नहीं होगा। चलिए देखिए, स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ प्रपोजल। ठीक है, यहां देखिए 3 कॉलम। पर्टिकुलर, पहला आएगा 250, दूसरा आएगा 500, तीसरा आएगा 316.22। समझे कि नहीं समझे? यस। तो सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट फॉर्मूला ए अपॉन, यस, ए सबके लिए समान है, 1000 1000 1000, डिवाइडेड बाय, यहां ईओ क्यू लेंगे 250, यहां लेंगे 500, यहां लेंगे 316.22, इंटू ओ कितना है देखो, 400 इंटू 400 इंटू 400। चलो बोलो एक एक, पहले का 1600 रुपए, दूसरे का 800 रुपए, तीसरे का 129192 जो भी है। हाँ ठीक है, 1264.9 को 1265 भी ले सकते हो। ठीक है,
ये ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, फॉर्मूला EOQ डिवाइडेड बाय 2 इंटू सी, बराबर। चलिए यहाँ EOQ आएगा 250, यहाँ आएगा 500, यहाँ आएगा डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 इंटू, यहाँ पे सी आएगा 8 सर, यहाँ पे सी आएगा, यहाँ देखो 7.2 और बाजू में सी आएगा अगेन 8। चलिए ये बोलो, ये 1000, ये आया 1800, 1264.91, ये तो सेम ही आएगा सर। अभी तीसरा परचेज कॉस्ट, फॉर्मूला ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट। चलिए ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट, ए कितना है 1000, पहले केस में कॉस्ट पर यूनिट क्या है 20, कॉस्ट पर यूनिट सी नहीं 20,000, 2 लाख 20,000, 1000 इंटू यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितना हुआ 18, तो 18,000 और यहाँ पे 20,000। बोलो भाई, ये क्लियर हुआ क्या किया मैंने? प्लीज मेक अ टोटल 22,600, 20,600, 22,529, 22,530 भी लिया तो भी चलेगा। बताइए तीनों में से कम कौन सा है? सर ये कम है ये, और अगर ये कम है तो वी विल एक्सेप्ट द डिस्काउंट। पब्लिक देखो जरा, समझ में आ रहा है क्या? बताइए। यस प्लीज लिखिए, वी विल एक्सेप्ट द ऑफर, वी विल एक्सेप्ट द ऑफर। आप अगर देखोगे तो ग्रेजुअली अपना पार्ट थोड़ा 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 टफ हो रहा है ना? पहले पार्ट में हमने सिर्फ ईओक्यू देखा, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कॉस्ट देखा, आज हम लोगों ने प्रपोजल इवेल्युएशन देखा। इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता ईओक्यू। दिस इज द टफेस्ट सम, 7 मार्क्स। अपने पास मार्क का कैटेगरी सिर्फ 3 ही है, एक 2 मार्क, एक 7 मार्क, एक 14 मार्क, 3 ही कैटेगरी। तो आपको लगता है ये 14 मार्क के लिए आएगा? नहीं। इसमें से ये टुकड़ा 2 मार्क के लिए आएगा क्या? आ सकता है। और पूरा ये क्वेश्चन 7 मार्क के। 14 के लिए ये चैप्टर नहीं है, दूसरा चैप्टर। ठीक है, चलिए तो आज यहां रुकेंगे हम। कल ये टॉपिक को समाप्त करेंगे। कल ईओक्यू समाप्त होगा। आपने तो बोला पहला संडे छुट्टी है। ठीक है।